अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, और ये है सुबह का टाइम। अर्ली मॉर्निंग का टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन 9-10 बजे के करीब का टाइम है। और यहाँ पर मैं अपना और अपने हस्बैंड का और फैज़ान का नाश्ता बना रही हूँ। और हुज़ैफ़ा को स्कूल मैंने भिजवा दिया था, और यहाँ पे आज मैं एक डिफरेंट से सैंडविच बना के तैयार करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलें जी आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं। तो मैंने एक अंडा बॉयल कर लिया था और उसको मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद उसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। पिसी हुई कुटी हुई आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर दिया है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल बनते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। मेरे तो फेवरेट हैं पर्सनली। और अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किए तो ये सैंडविच आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिंपल मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए थे। एक तरफ मैंने इसको लगा दिया और दूसरा स्लाइस जो है वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको तवे पे थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। तो तवे पे मैंने ऑयल लगा लिया था एक तरफ, और इसको एक तरफ से पहले सेक लूँगी और फिर ऑयल लगा के दूसरी तरफ से सेक लूँगी। और साथ में मेरी चाय तो बन के तैयार हो ही रही है। एज़ यूजुअल नाश्ता तो मेरे ख़्याल से चाय के बगैर बिल्कुल ही नामुकम्मल है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे ज़रूर कमेंट करके अपनी राय, अपनी रूटीन, नाश्ते की रूटीन ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी चाय भी यहाँ पे बन रही है, और जो मेरे सैंडविच हैं वो बन के तैयार हो गए थे। आप चाहें तो इनको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सैंडविच मेकर क्या निकालना है, इसको ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने आज ऐसे ही तैयार किए। कभी कभी मैं सैंडविच मेकर में भी बना लेती हूँ, लेकिन इस तरह से भी काफ़ी मज़ा आ जाता है। तो हस्बैंड को देने के बाद अब यहाँ पे मैंने अपना बना लिया था। मैंने अपना एक ही स्लाइस का बनाया था और साथ में चाय बनाई थी और अपना नाश्ता इंजॉय किया था। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, और आज बनाना था पुलाव, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा पुलाव बनाऊं। थोड़ा सा चिकन मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसका ऐसे अपने चॉपर में डाल के उसका कीमा बना लिया। मतलब ये कि मैं सोच रही थी कि इसको कैसे यूज़ करूं, इसको पुलाव में वैसे ही डालूं या क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं काफ़ी कन्फ्यूजन सी चल रही थी। तो मैंने ऐसे सोचा कि चलें ऐसा करते हैं कि कीमे और आलू का पुलाव बना लेते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे उसकी रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन मैं फिर आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। मैंने घर में ही कीमा बना लिया था। 3 से 4 मैंने, या शायद कह लें 5 छोटी छोटी गोल बोटियाँ थी मेरे पास। तो मैंने उसको चॉपर में डाला और थोड़ा सा ही उसको चॉप किया, तो ब्रीक ब्रीक हो गया था। तो उसके बाद जी यहाँ पर मैंने मिर्चें ले ली थी, इनको वॉश किया और इनको छोटा छोटा काट लूँगी। और टमाटर भी मैंने छील के रेडी कर लिए थे, और इनका मैं पेस्ट बना लूँगी इन दोनों चीज़ों का, क्योंकि मैंने आपके साथ आगे भी शेयर किया है। क्योंकि कि मतलब पुलाव हो या कुछ भी हो, मैं पेस्ट ही ऐड करना प्रेफर करती हूँ। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है और मेरे घर में इस तरह से ही खाते हैं, तो मैं इस तरह से ही बना के तैयार करती हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं काट के अब ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो जी हमारे घर तो ऐसे ही इन चीज़ों को एंजॉय किया जाता है, खाया जाता है। सबके घर की अपनी अपनी रूटीन होती है, अपने अपने तरीके होते हैं, और हर एक की कुकिंग का तरीका भी अलग होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से हर कोई अपनी फैमिली के लिए जो है अच्छा ही बनाता है और अच्छा ही खिलाता है। मतलब हम तो हाउसवाइफ जो होती हैं वो शौक़ से जो है वो अपने काम करती हैं, और जो है खाना बना के अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को खिलाती हैं, और उनकी खुशी के लिए ही मेरे ख़्याल में सारा दिन लगी रहती हैं, कभी कोई काम और कभी कोई काम। तो हम हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी ऐसी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ज़िंदगी है। और यह इससे ज़्यादा और इंसान क्या सोच सकता है, क्या उसको चाहिए हो सकता है। तो सारा काम कर लेने के बाद ऑयल चूँकि ख़त्म हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया, और ऑयल भी इतना महंगा हो गया है कि मतलब समझ ही नहीं आती कि कितना ऐड करें और कितना ना ऐड करें। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कि मतलब मैं खुद अब बहुत सोच सोच के ऑयल यूज़ करती हूँ, इंडिया में भी, पुलाव में भी। मतलब जितना कम हो सकता है उतना ऐड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतना महंगा हो गया है। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि महंगाई किधर को जा रही है।
लेकिन खाने के बगैर भी गुजारा नहीं है। अब ज़ाहिर बात है हम कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनको अच्छा खिलाना पिलाना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो इस वजह से इन चीज़ों के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो लाना तो पड़ता ही है, लेकिन जब ले आते हैं फिर उन चीज़ को सोच सोच के यूज़ करते हैं कि हम जितना हो सकता है बचत के साथ इसको यूज़ करें। मेरे ख़्याल से हर मिडिल क्लास फैमिली का यही होगा, इसी तरह से वो चलते होंगे सोचने समझने के बाद। तो जी क्या कह सकते हैं, खैर जो भी है। तो यहाँ पर जी मेरा पुलाव जो है कीमा मैंने डाल के भून लिया था अच्छी तरह से, और अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर रही हूँ। आलू मैं फ्राइज़ की तरह ऐड करती हूँ, इस तरह बच्चों को ज़रा अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं ऐसे ऐड करती हूँ। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, निंजा टेक्निक नहीं है इसको इस तरह से ऐड करने की, लेकिन ये कि अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। आप भी बिल्कुल जो है वो किया करें एक्सपेरिमेंट खाने में। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने से ना आपको पता चलता है कि किस तरह से खाना बन के तैयार होगा, या किस तरह से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, या किस तरह से लुक अच्छी आती है। तो मैं तो इस तरह करती रहती हूँ, फिर जिस तरह मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को पसंद आता है तो मैं उस तरह से उस चीज़ों को कर लेती हूँ। तो जी सिंपल से तरीके से मैंने पुलाव आज बनाया है। और अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी जानना तो मेरे चैनल पे आगे भी आलू कीमा पुलाव की रेसिपी शेयर है, तो आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जी मैंने जो है चावल दम पे लगा दिए थे, और मैंने रायता बना लिया था, और सिंपल खीरे का और प्याज का रायता बना के तैयार किया था। और यहाँ पर जी पुलाव को भी दम लग गया था, और बड़ा मज़ेदार से मेरे चावल बन के तैयार हुए थे। तो जी मैं एक दफ़ा से सारे चावलों को हिला लूँगी अच्छी तरह से। हिलाने का मकसद यही होता है कि जो नीचे वाले चावल हैं वो ऊपर आ जाए, और मज़ीद जो नीचे हैं वो ना जुड़ें। तो इस तरह से मेरे चावल तो नीचे नहीं लगते अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सीन नहीं हुआ कि मतलब कड़ोड़ी वगैरह बन जाए या नीचे से जल जाएं। तो मेरे चावल तो नहीं इस तरह से लगते, शायद इसी वजह से कि शायद मैं उसको हिला लेती हूँ। देखें अच्छी तरह से नीचे से मैं बिल्कुल चम्मच लेती हूँ और उसको अच्छी तरह से हिला लेती हूँ, और जो नीचे वाले चावल हैं वो ऊपर आ जाते हैं। शायद ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से मेरे चावल नहीं लगते, या कह लें ये एक टिप है। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, शायद आपको भी इससे कोई फ़र्क महसूस हो। तो जी उसके बाद जी एज़ यूजुअल हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो खाने का वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा जी चले मैं आपको तो डाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को और हस्बैंड को डाल के दूँगी, और उनको खाना देने के बाद फिर मैं खुद जो है वो एंड पे खाना खाऊँगी। ऐसे ही होता है, हम पहले हस्बैंड्स और बच्चों को खाना दे देती हैं, उसके बाद ही खुद खाना खाती हैं। वैसे तो हम साथ बैठ के ही खाना खाते हैं, मुझे ऐसे लगता है इस तरह से बरकत भी होती है और प्यार भी बढ़ता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि साथ बैठ के ही खाना खाना चाहिए। तो उसके बाद याद बहुत बड़ा काम सारा अंजाम दिया। मेरे हस्बैंड के पास थोड़ा सा टाइम था, तो जी मैंने उन्हें कहा जी फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें फ़ैन को क्लीन करने में। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है ये कर लेते हैं। तो मैंने कहा जी बेडशीट मैंने चेंज करनी है, चूँकि मैंने मशीन लगाई हुई है, तो फ़ैन अगर साफ़ करेंगे और बेडशीट गंदी भी हो जाएगी तो वो चेंज तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पर साथ मैंने मशीन भी लगा ली थी, और साथ में जो है वो अंदर फ़ैन की क्लीनिंग का काम चल रहा था। मेरे ख़्याल से मैंने बहुत बड़ा आज कारनामा सारा अंजाम दिया। हस्बैंड से फ़ैन क्लीन करवाया, उसके बाद जी मैंने बेडशीट चेंज की, सारा खलारा वगैरह समेट लिया, और उसके बाद मैंने कहा जी अब मैं फ़्री हूँ, और मैंने रिलैक्स होकर जो अपने कपड़े धोए। और ये जी मेरी रज़ाई का कवर था, ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ था कि अच्छा वॉश करूँगी, लेकिन आज मैंने ये भी बहुत बड़ा कारनामा कह लें सारा अंजाम दिया। इसको मैंने क्लीन किया, और मशीन में ये क्लीन तो हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा था ये टप में, तो ये इस पर पानी निकलना नहीं था, और ना इसने स्पिनर में स्पिन होना था। इस वजह से मैं इसको इस तरह से पानी डाली जा रही थी, और पाँव के साथ इसका मैंने सारा सरफ़ निकाला, और फिर इसको चेयर पे रख दिया जो है वो खुश्क होने के लिए। तो जी उसके बाद सारी जगह मैंने क्लीन की और मशीनों को सेट कर दिया, और जी जगह मैंने सारी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर दी थी। और आज मेरे बहुत बहुत बड़े काम मैंने जो है वो कंप्लीट किए हैं अपने। एक तो फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये भी दूसरा बहुत बड़ा काम था जो मैंने आज कंप्लीट किया। और चूँकि गीला होकर ज़्यादा ये हैवी हो जाता है, तो इसको भी मेरे ख़्याल से धोना जो है वॉश करना आसान ही था। मशीन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अगला काम मेरा था।
तो इस पे भी मैंने काफ़ी, मेरे ख़्याल में मुझे आधा घंटा लग गया। इसको पलट पलट के मैं पानी डालती गई और इसका जो है वो सिर्फ निकालती गई। तो जी यही मेरा लास्ट काम था। इसके बाद जो कपड़े मेरे सारे क्लीन हो गए थे पहले, तो इस वजह से सारी जगह को क्लीन कर दिया और वो भी करने के बाद मैंने जी मशीनें अपनी जगह पे रख दी, ये देख लें जी। और जो वो चार था उसको चेयर पे रख के वहाँ पे रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से नुचड़ जाए। तो जी इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।